प्रोग्राम आपकी आवाज़ के लिए ताउन किया है पाकिस्तान के मारूफ सिंगर अतीक आबिद ने। आपकी आवाज़ एक बेहतरीन सिंगर, आवाज़ का जादू, अतीक आबिद। तू ही तो याद मेरी यादों में तू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हज़रत उमर। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर साहब, आप कैसे हैं और आपका लॉकडाउन के हवाले से जो क्या रद्द अमल है जो हुकूमत ने किया है, इसका आवाम पर क्या बुरा अमल पर अच्छा असर पड़ रहा है या बुरा पड़ रहा है, आपका नज़रिया क्या है इस बारे में? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं आपकी टीम का और आपके चैनल का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया। काफ़ी दिनों से आप मुझसे राब्ते में थे, लेकिन कुछ टाइम ना होने की वजह से मैं आपका जो है ना आपसे थोड़ा सा आपका शिकवा भी होगा, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। सबसे पहली बात, आपने जो मौजू उठाया है लॉकडाउन का, ये अच्छा मौजू है। देखो, लॉकडाउन हुकूमत ने तो कर दिया, लेकिन हुकूमत ने क्या इस हवाले से गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए कुछ क्या इक़दाम किए हैं या नहीं किए? हमें सबसे पहले इस पर आगाही करनी चाहिए। देखें कि लॉकडाउन कितने दिन हो गए, लॉकडाउन चल रहा है। हुकूमत ने ऐलान भी किया था कि हम घर घर राशन पहुंचाएंगे, यहाँ तक कि हुकूमत सिंध ने ऐलान किया था कि हम घर घर राशन पहुंचाएंगे। लेकिन आपके सामने कुछ दिनों से एक ख़बर फैली हुई आ रही है कि हुकूमत के अपने ही नुमाइंदे, अपने ही कारकुन वो गाड़ियाँ भर भर के उनके घरों में जा रही है, गरीब के घर में कुछ नहीं जा रहा। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर कॉलोनी की तरफ एक मज़दूर शख्स ने अपने आप को जो है ना मार दिया था गुर्बत की वजह से, जिसके 2 बच्चियां थी और एक जो है ना वो उसकी वाइफ हामला थी 9 माह की। आप मुझे ये बताएं, क्या उस गरीब आदमी का क्या कसूर था? ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत के वक्त की ज़िम्मेदारी है। हुकूमत वक्त जो है ना अगर लॉकडाउन कर रही है तो वो हुकूमत वक्त उसको चाहिए कि वो गरीबों की मदद करे, उनको राशन फराम करें। अगर वो और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम खुदा रहा ये गरीबों पर सियासत ना करें। जो नंबर्स उन्होंने दिए थे वो सारे के सारे नंबर ऑफ आ रहे हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने वो नंबर किसी को दिए तो वो सारे के सारे नंबर ऑफ आ रहे हैं। अब आप मुझे बताएं गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, और वाक़ईतन जो नंबर दिए हैं उन पर तो रब्ता जिन्होंने भी किया उन सबको शिकायत है। तो इस बारे में आपने बात की वो बिल्कुल सही कही। और मज़ीद आप ये जो राशन के हवाले से उन्होंने कहा था कि हुकूमत जो है गरीब तबके को, निजी तबके को राशन घर घर पहुँचाएगी, वो कि अभी तक नहीं हो सका। आपने बिल्कुल 20 दिन से ऊपर की बात हो गई, नहीं पहुँचा। आप इस हवाले से भी बताइए। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि देखिए जो मेरा हलका है NH 249 का बल्दिया टाउन का इलाका, ये बहुत ही गरीब तबके पर मुश्तमिल हलका है मेरा। अब इसमें अगर देखा जाए तो सारे के सारे लोग ही, बल्कि 100 में से मेरे ख्याल से 95% के लोग जो ना वो गरीब तबके पर मुश्तमिल है। इससे भी ज़्यादा होगा 95%। मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। 5% के लोग ऐसे होंगे जो अच्छे खासे लोग होंगे और मुखय्यर होंगे, लेकिन अब वो कहाँ तक देंगे, कितना देंगे वो? देखिए, उनकी जो वसीयत में था, जो उनके हक में था, वो उन्होंने दिया। अब वो ये तो नहीं कि पूरे बल्दिया को वो दे सके। उनके बस में होगा 5 बंदों को देना, 10 बंदों को देना, हाथ से हाथ मार के। लेकिन जो हुकूमत ने जो वादा किया था, हुकूमत को जो काम था वो हुकूमत पूरा नहीं कर पा रही, ठीक है। यहाँ तक कि अभी कल ही कोई एक पेशेंट कोई सामने आई है, बल्कि पेशेंट की सबको ही पता है, पूरे मुल्क ने देखा है कि विफाक ने अपने उसमें वज़रा के तबादले किए हैं, जिसमें से जहांगीर तरीन, खुसरो बख्तियार, ठीक है। अब उन्होंने शुगर मिल के हवाले से जो इतने पैसे बढ़ाए और उन्होंने डबल से ज़्यादा कमा भी लिए होंगे, तो हुकूमत जो है ना अपने आप को रिलीफ दे रही, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ नहीं दे रही। आवाम को रिलीफ दें तो फिर आवाम भी समझ सके कि वाकई हमारे लिए कुछ किया गया है। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद उमर, नौजवान शख्सियत
جو کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. انہوں نے بہت اچھی بات چیت کی. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا, اور ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو اللہ حافظ اور پاکستان زندہ آباد.